अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। श्वास लेने की स्वतंत्रता है। कोई कहेगा हाँ मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं अपनी मर्जी से श्वास ले रहा हूं, तो फिर मैं उसको प्रश्न करता हूं, रात को सो जाने के बाद कौन लेता है? कोई आदमी रखा है? बोलते नहीं है। नहीं, आपको फिर बोलेंगे तो फिर प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना, गोल गोल नहीं चलेगा ना। ये दुनिया किसी की मर्जी से चलती है, कानून से चलती है, तो कानून का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं है तो पूछ लेना चाहिए, इसमें गलती क्या है? अगर नहीं समझे तो पूछ लेना चाहिए। हम इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया कैसे चलती है, कैसे बनती है, जानना तो चाहिए ना। समझ में आया? तो इसीलिए ये मन वचन काया चलाने की स्वतंत्रता हमारे पास, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी नहीं। समझ में आया? जिम्मेदारी भी नहीं है हमारी, क्योंकि जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन है, वो कर्म के फल स्वरूप है और पसंद ही नहीं है, तो जिम्मेदारी कैसे आएगी? हम कोई भी काम हमारी मर्जी से करेंगे तभी जिम्मेदारी आएगी ना, मगर कुदरत संजोग देंगे वो ही करना पड़ेगा, तो हमारी जिम्मेदारी कहां से रहेगी? समझ में आया? मगर फिर भी क्रिया की जिम्मेदारी तब आती है जब आप खुद मानते हैं कि ये क्रिया मैंने किया, तब तो जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि उसी का नाम है अज्ञान। और अज्ञान का कुदरत क्या देती है? दंड देती है, क्रिया का दंड नहीं देती। क्रिया के पीछे जो अज्ञान है, क्रिया के पीछे जो अज्ञान है, उसका दंड देती है। तो अज्ञान को मिटाना है, क्रिया को बदलना, करना न करना वो मशीन है। ये क्या है? कुदरत ने बनाया हुआ मशीन। किसने बनाया है? ये मशीन को चलाने का काम भी कुदरत करते हैं, बनाने का काम और चलाने का काम, और मिटाने का काम भी कुदरत का है। बोलते नहीं, बनाने का, चलाने का, मिटाने का, तीनों काम कुदरत का है। अभी हमारी जिम्मेदारी कहाँ आएगी बताइए? हमारी जिम्मेदारी तब आएगी हमारे पास अज्ञान होगा। जो भी कुदरत का है उसका मेरा मानना, जो भी कुदरत करवाती है उसको मैंने किया मानना, जो भी कुदरत को सामने वाले करवाती है उसको उन्होंने किया, जो भी उनके पास है वो उनका है, ये मेरा है। ये मिथ्या दर्शन जहाँ तक है, ये मिथ्या ज्ञान जहाँ तक है, वहां तक कर्म बनते ही। ये क्रिया की बात अज्ञान की बात है। समझ में आए? और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो पहले अज्ञान को समझो, बाद में अज्ञान को मिटाने के लिए क्या चाहिए वो जानो, बाद में अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ आपकी दृष्टि से, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से
जीवन के हर समय करते रहो। इसमें बाह्य संयोग कभी बीच में नहीं आएंगे। मैं ज्ञान दर्शन का उपयोग क्या करूं, उसमें बाहर के कोई लोगों को तकलीफ होगी? नहीं होगी। अज्ञान का उपयोग करूं तो भी तकलीफ नहीं है, ज्ञान का उपयोग करूं तो भी, क्योंकि ये तो मेरी दृष्टि की बात है। मगर अज्ञान का उपयोग करूंगा तो कुदरत दंडेगी, और ज्ञान का उपयोग करूंगा तो अज्ञान ही नाश होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये विज्ञान तो बहुत विशाल है, जो वितरागों ने अपने केवल ज्ञान में देखा है और हमने केवल दर्शन में अनुभव किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई। अभी आपको जो भी व्यक्ति को प्रश्न करना है वो कर सकते हैं, तो मैं प्रश्नों का समाधान दूं। शायद समझदारी जो बोलते हैं अपने तीसरे भाव में होता है, तो तीसरे जैसे मानव भगवान 3 जन्म से पहले था, तो केवल दर्शन और शायद समझदारी सेम होते हैं या अलग अलग है? एक ही। केवल दर्शन होने के बाद वो 3 जन्म हो सकते हैं। केवल दर्शन कहो या सहायक संकेत कहो, एक ही। मगर एक बात सिद्धांत से समझ लो, केवल दर्शन के बाद मनुष्य भव एक ही होगा। मनुष्य के अलावा 1, 2, 3, 4 हो सकता है, क्योंकि वो आपके कर्मों का स्टॉक है। तो स्टॉक के लिए नर्क गति में भी जाना पड़ेगा, मगर उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत। सीधे यहाँ आके जन्म मनुष्य में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष, क्योंकि फिक्स है। केवल ज्ञान के बाद केवल दर्शन बोला मैं, केवल दर्शन के बाद भी नरक में जाना पड़ता है। कर्म किया है तो पहले वाला ही होगा है ना। केवल दर्शन होते से पहले जो बीज डाल दिए हैं, इसके भुगतान जैसे कृष्ण भगवान का अपने प्रथम तीर्थंकर जो होने वाले हैं वो भी नरक में है। पद्मनाभ सैनिक मारे। तो इसीलिए नरक गति वो कोई डरने की बात नहीं है। अज्ञान मिटाना वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। नरक गति कर्मों का फल है, शरीर भी ऐसा मिलेगा, संयोग भी ऐसा मिलेगा, सहन शक्ति भी मिलेगी, उसमें डरने की क्या जरूरत है। मगर हमारा फोकस अज्ञान को मिटाने के लिए होना मनुष्य भव। 14 राजलोक में एक लोक ही मध्य लोक है, जहां मनुष्य की सृष्टि होती है। उद्वलोक और अधोलोक में मनुष्य नहीं होते। उद्वलोक में जो होते हैं उनको देवलोक बोलते हैं, अधोलोक में बोलते हैं उसको नरक लोक बोलते हैं। मध्य लोक में ही मनुष्य रहते हैं, और वो मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि है। कितनी? 15। इसमें से एक है हमारी भरत क्षेत्र, 15 में एक, और जो 6 खंडों से बनी है। कितने? 6 खंडों का टोटल, उसका नाम एक भरत क्षेत्र। जहां तक हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मनुष्य भव के शरीर से जा नहीं सकते हैं, कर्म की वजह से जा सकते हैं, फिजिकल बॉडी यान लेकर नहीं जा सकते। ऐसे ये मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि है। कितनी? वो 15 कर्म भूमि में 5 भरत क्षेत्र है। कितने? 5 भरत क्षेत्र है। ऐसे 5 ऐरावत क्षेत्र है, और ऐसे 5 महाविदेह क्षेत्र है। और आज जो 5 महाविदेह क्षेत्र है, इसमें भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र कैसे अलग होता है? तो कि 5 भरत और 5 ऐरावत में अभी तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, और केवल ज्ञान भी नहीं है, सतयुग भी नहीं है। तो आज जिसको भी मोक्ष में जाना है वो महाविदेह क्षेत्र में से जा सकते हैं। 5 महाविदेह के अंदर हर समय सतयुग होता है, वहां कभी कलयुग होता ही नहीं। और हर महाविदेह क्षेत्र में आज
एक एक महाविद्य क्षेत्र में 4-4 तीर्थंकर है। एक महाविद्य में 4 तो 5 में कितना हुआ? 20। तो 20 विहरमान तीर्थंकर यानी विद्यमान विथ लाइव बॉडी आज भी विद्यमान है, जिनके माध्यम से केवल ज्ञान भी और मुक्ति का मार्ग भी खुला है। यहाँ से यस साईं जी वहाँ बोलते हैं 2.5 लाख 3 लाख वर्ष की उनकी आयु होती है, तो उनका दिन बड़ा होता है या अपने भरत क्षेत्र की जो 24 घंटे की जो दिन बोलते हैं दिन रात, वो सेम एप्लीकेबल है वहाँ पर महाविद्य क्षेत्र में, या वहाँ पर दिन रात बड़े होते हैं, ऐसा कुछ आपके दर्शन में कोई? ऋषभदेव भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? इस समय दिन रात छोटे बड़े थे? आंसर मिल गया। आयुष्य बड़ा होने से दिन रात बड़े हो जाएंगे, आयुष्य छोटा होने से दिन रात को और आयुष्य से क्या मतलब है? ये तो कुदरती कानून है, तुम्हारे आयुष्य से कोई मतलब नहीं है। आप जन्म लेके पूरे मर जाओ और 150 साल जियो, उससे खुद से क्या मतलब है? दिन रात को क्यों बदलते हो? तुम्हारे आयुष्य से उसको क्या मतलब है? अगर मेरा ऋषभदेव का आयुष्य मानो के 1 करोड़ साल का है तो दिन रात चेंज हो जाएगा, और अभी छठे आने में 20 साल का होगा तो वो चेंज हो जाएगा। उससे क्या मतलब है? उनकी साइकिल तो कुदरती रचना के मुताबिक ही रहेगी। तुम्हारा आयुष्य कम ज्यादा वो तो कुदरती रचना के अधीन है आप भी, और इसीलिए उनका कोई मतलब नहीं है, और वो तो वही कम है। आयुष्य कम ज्यादा काल के अनुसार हो सकता है या व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है। आज भी कलयुग के अंदर ऐसा भी होता है जो 150 साल भी जीता है और वो जन्म लेते भी मर जाता है, ऐसा भी होगा। तो क्या करोगे? इनके आधार से कोई दिन रात की बात नहीं। कर्म भूमि का समय काल समय ही 15 कर्म भूमि का काल समय ही कोई 24 घंटे वो एक ही है। मैंने कहा ना महाविद्य क्षेत्र में अभी सतयुग है, और बाकी के 10 क्षेत्र में अभी कलयुग है, और इसीलिए कलयुग में केवल ज्ञान तीर्थंकर या मोक्ष डायरेक्ट नहीं। बस मोक्ष बंद नहीं होता है, मोक्ष मार्ग बंद नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। जैसे हम यहाँ बेंगलोर में आए, अभी कोई कहेंगे मेरे को यहाँ से अमेरिका जाना है, एग्जाम्पल देता हूँ, तो गवर्नमेंट कहेगी यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट बंद है, इसलिए यहाँ से अमेरिका डायरेक्ट नहीं जा सकते। फिर हम प्रश्न करेंगे क्या अमेरिका यहाँ से नहीं जा सकते? यहाँ रहते हैं, तो बोला यहाँ से नहीं जा सकते, मगर यहाँ से बंबई होके जा सकते हैं, यानी जाने का रास्ता बंद नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ही बंद हो गया। ऐसे यहाँ से मुक्ति पाना संभव नहीं है, मगर वाया महाविद्य क्षेत्र नहीं समझ में आया, और इसीलिए मार्ग बंद नहीं है, डायरेक्ट मार्ग बंद हो गया। मगर लोगों ने क्या बता दिया? मुक्ति का बस अवड़ी प्ररूपणा, क्या बोलते हैं? अवड़ी प्ररूपणा यानी गलत उपदेश। महाविद्य क्षेत्र तो जा ही सकते हैं, यहाँ से नहीं बंद तो कर ही सकते हैं, कर सकते, देवलोक में भी जा सकते, महाविद्य क्षेत्र नहीं जा सकते, तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई बार गए भी होंगे, वापिस भी आए होंगे। महाविद्य क्षेत्र में जाना मतलब केवल ज्ञान नहीं, वहां से जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वहां जाएंगे इज इक्वल टू मोक्ष, ऐसे मानने की यहाँ भी हम थे तो मोक्ष नहीं हुआ, यही तो प्रमाण है। जा सकते हैं, जाएंगे ऐसा नहीं है, वो तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर ही रहेगा। हर क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में भी जो लोग रहते हैं, महाविद्य क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इसमें से महाविद्य क्षेत्र कितना बड़ा है आप समझो। पहले हमारे भरत क्षेत्र से 32 टाइम्स बड़ा है। कितना? 32 टाइम्स भरत क्षेत्र से, भारत देश नहीं, भरत क्षेत्र उसका 32 टाइम है। कितना? 32 गुना। पॉपुलेशन कितनी होगी? तो आज महाविद्य क्षेत्र के अंदर
4 तीर्थंकर विद्यमान है, नहीं, एक महाविद्य में 4 विद्यमान है, मगर वो एक ही महाविद्य क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति चारों में से एक का भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत जीव है। 60, 70, 80, 90% लोग तीर्थंकर होते हुए दर्शन भी नहीं कर सकते हैं महाविद्य क्षेत्र में। आप समझे? इसलिए महाविद्य क्षेत्र मतलब मोक्ष ऐसा मानने की जरूरत नहीं, ये सब भ्रांति है। और जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें से टोटल पॉपुलेशन ऑफ महाविद्य क्षेत्र जो मैंने 32 नाम बताया उसकी मैं बात करता हूँ, उसमें से 1% लोग ही सिमंदर स्वामी को जानते हैं। कितने लोग? 1%। 32 गुना ज्यादा जो महाविद्य क्षेत्र है उसका 1% पॉपुलेशन वो सिमंदर स्वामी को जानते हैं। उसका 1% उसको मानते हैं। जानना और मानना अलग है, बोलते नहीं। तुमको जानने वाला बहुत होगा, मानने वाला नहीं होगा। तो जानना और मानना अलग है। 1% जानते हैं, उसमें से 1% मानते हैं, उसमें से 1% दीक्षा लेते हैं और उसमें से 1% मोक्ष में जाते हैं। दीक्षा लेने का मतलब नहीं कि मोक्ष में जाएंगे, बोलते नहीं है। आज तक हमने चमत्कार की भाषा ही पढ़ी या सुनी है। कौन सी भाषा? चमत्कार की। बस अभी महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे, जैसे कोई ड्रीम होता है। सोच नहीं, इन्हें क्या करें। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, ये आंखों की बात नहीं है और आंखों के पीछे जो बुद्धि है इसकी बात भी नहीं है। ये दर्शन की बात है, ये सनातन सत्य की बात है, ये रिलेटिव सत्य की बात, ये बौद्धिक बात नहीं है। बुद्धि से उसको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए इस प्रकार की ये दुनिया है। समझ में आया? तो हर बातों को हमको एज इट इज समझना पड़ेगा। गोल गोल समझोगे तो कोई बात समझ में नहीं आए। और आज तक हमने यही समझा है। आप समझो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। क्या बताया? ये शरीर से तुम पुरुषार्थ करते हो, ये तुम्हारी क्षमता है, ये मिथ्या ज्ञान है। और उनके क्रिया है, वो करने वाले तुम हो, इससे ही तुमको मुक्ति मिलेगी, ये मिथ्या दर्शन है। शरीर से पुरुषार्थ करोगे, ये मिथ्या ज्ञान है। और शरीर की प्रिय क्रिया से ही मोक्ष मिलेगा, ये मिथ्या। और उसकी प्ररूपणा करने वाले, प्ररूपणा मानो में ना, करने वाले ही जिम्मेदार है। और भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में, आप समझे, उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई कि ये होने वाला है। जो होने वाला है वही बताया, वो करने वाले नहीं है। उनको तो दिखा, वो बता दिया। और वो भी ऐसे बिना पूछे निकल गया। उदय कर्म, नॉट प्लान, प्लान से ऐसे तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रभु श्री महावीर ने बताया अपनी अंतिम देशना, लास्ट। उसके बाद निर्वाण होने वाला है।